सपनों की उड़ान है, जोखिम की पहचान है। स्टॉक मार्केट में जो डटा रहा वही सच्चा इंसान है। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही एक शब्द आता है, गैम्बलिंग। क्या वास्तव में स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है? बहुत सारे मीथ हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आज के सेशन में हम लोग 5 ऐसे मिथ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड क्या वो वास्तव में सही है या क्या वो बिल्कुल निराधार है, वो अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बज रहे हैं शाम के साथ, शुरू करते हैं शेयर बाजार की चौपाल अरविंद सर के साथ। समझते हैं इन टोटल 5 मिथ को। मिथ एंड रियलिटी। शेयर मार्केट में ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में कोई पैसा बना नहीं सकता, कोई आदमी पैसा बना नहीं सकता, क्योंकि ये अवधारणा है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है और यहाँ जो भी पैसा लगाता है वो बेकार हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, कुछ समझ में नहीं भी आता है तो केवल आप एसआईपी कर दीजिए, म्यूचुअल फंड में आप धीरे धीरे पैसा लगाइए। एक समय ऐसा आएगा कि वो छोटा से अमाउंट बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। शेयर मार्केट सिर्फ 3 चीज चाहता है, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, पैसेंस रखें और लॉन्ग टर्म का विजन रखें। अगर आपने 3 चीज का ध्यान दिया तो ये जो मिथ है कि शेयर मार्केट से पैसा नहीं बनता, ये बिल्कुल निराधार है। आज हम लोग समझ रहे हैं टोटल 5 मिथ के बारे में। ऐसे हैं तो टोटल 10 मिथ। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे 5, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो 5 आज करते हैं, 5 नेक्स्ट डे करते हैं। सबसे जो पहला मिथ है, ओनली फॉर द रिच, यानी स्टॉक मार्केट जो है सो केवल बड़े लोगों के लिए है, पैसे वाले लोगों के लिए स्टॉक मार्केट है। छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट में लॉस के अलावा कुछ नहीं होता, एक मिथ है। लेकिन ये मिथ बिल्कुल गलत है। इनके लिए भी है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट सबके लिए है। रियलिटी क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर एनीवन कैन इन्वेस्ट। कोई भी आदमी चाहे 500 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, सब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे आयाम होते हैं स्टॉक मार्केट में, केवल इक्विटी नहीं होती। आप चाहें तो गोल्ड ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ भी स्टॉक मार्केट का पार्ट है ना। गोल्ड तो खराब नहीं होता ना, तो आप उसमें कर दें। निफ्टी 50 का ईटीएफ होता है, बैंक निफ्टी का ईटीएफ होता है, म्यूचुअल फंड होते हैं, इंडेक्स होते हैं। आप अच्छी कंपनी का शेयर, एक एक शेयर पर डे या एक एक शेयर एक महीने में खरीदें। तो ये बिल्कुल मिथ है कि केवल रिच पीपुल ही शेयर मार्केट से पैसा बनाते हैं। एनी वन कैन इन्वेस्ट, आइदर द अमाउंट शुड 500 और 1000। 500 रुपया भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। यही कारण है कि आज डीमेट अकाउंट की संख्या इंडिया में बढ़ती जा रही है। फास्ट ग्रोइंग डीमेट अकाउंट खुलते जा रहे हैं इंडिया में, और खासकर रिटेल इन्वेस्टर जो है सो इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। और साथ ही एक चीज और हो गया है कि पहले क्या होता था कि आपने अकाउंट खुलवाया तो आपके पास बहुत सारे पेपर होते थे, डॉक्यूमेंट साइन करने होते थे। अब तो आप मोबाइल पे ऐप है, आप ऑनलाइन जाइए, बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको राय भी मिलती है और साथ ही साथ आपको प्लेटफॉर्म भी मिलता है जहां पे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये मिथ है, पहला मिथ है, बिल्कुल गलत है कि ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए है। बिल्कुल नहीं है। कम पैसे से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आप उसको एसआईपी के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। क्या तरीका होता है, अगर आप इस पर कमेंट में लिखिए तो आपको बकायदा हम बताने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। दूसरा कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो बहुत ही रिस्की होता है। हमने पैसा लगाया, कल कंपनी का शेयर नीचे गिर गया और रिस्की है। अरे भैया, जब कोविड आया था तो शेयर करीब 40 से 50% भी गिरे थे, लेकिन 2 महीना ही गिरे थे। उसके बाद जो रैली आई, वहां जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और जिनका इन्वेस्टमेंट था उन्होंने पैसेंस बनाए रखा, धैर्य बनाए रखा, उनका पैसा कितना गुना हो गया। तो डिपेंड करता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट है वो किस टाइप से कर सकते हैं। तो ये मिथ भी जो है सो बिल्कुल गलत है कि शेयर मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की है। रिस्की है, उनके लिए रिस्की है
जो आंख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगा देते हैं, आंख बंद करके किसी छोटे शेयर में पैसा लगा देते हैं, उसे कुछ फंडामेंटल उनको नहीं मालूम, तो उनके लिए रिस्की है। लेकिन जो आदमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी थोड़ा थोड़ा पैसा 10 साल के लिए, 20 साल के आप स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, अगर दिमाग नहीं भी है, ज्ञान नहीं भी है, तब भी स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट बहुत ही सेफ है, क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो ग्रोइंग कंट्री है। तो अल्टीमेटली इंडिया का जो स्टॉक मार्केट वो ग्रो ही होगा। अगर किसी शेयर का कोई भरोसा नहीं है तो आप ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के थ्रू या इंडेक्स फंड के थ्रू भी काम कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन आपको रिसर्च के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है ना। कहा जाता है ना कि एक ही टोकरी में सारे अंडे हमें नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अंडे अगर एक खराब हुआ तो बाकी धीरे वो भी खराब होने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही स्टॉक मार्केट में, अगर आपके पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है, तो आप 5-5 हजार के 20 शेयर खरीद लीजिए। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बात अलग है, फिर तो आप रिस्क बकायदा ले रहे हो। लेकिन आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो 5-5 हजार के 20 शेयर या 10-10 हजार के 10 शेयर आप खरीद लीजिए। आप बकायदा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, तभी ये रिस्की नहीं माना जाएगा। नहीं तो गलती अगर करेंगे तो रिस्की तो है ही। साथ ही हम लोग रियल इस्टेट को बहुत ही सेफ माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो रियल इस्टेट है या गोल्ड है, उसको लोग बोलते हैं कि भैया वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि जिसने 10 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी और 10 साल पहले किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था, क्या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 गुना 5 गुना हो गई? शेयर मार्केट में 4 गुना 5 गुना तो नहीं होता, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि आपका जो ग्रोथ है वो बकायदा एक स्टेडी ग्रोथ रहेगा, एक ग्रोथ बढ़ता रहेगा। रियल एस्टेट के अंदर ये भी होता है कि आपने प्रॉपर्टी ली, उसका अगर बायर नहीं है तो आप प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, आप उनमें पैसा को वापस नहीं ले सकते। रियल एस्टेट में ऐसा होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होगा कि आप अपने शेयर को कभी भी सेल कर सकते हैं और अपने पैसे को लिक्विडेट कर सकते हैं, पैसा अपना प्रॉफिट अपने घर ला सकते हैं। तो ये जो कहना है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा रिस्की है, बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट सेफ है अगर आप लॉन्ग टर्म ध्यान रखते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, रिसर्च करके काम करते हैं, तब। नहीं करते हैं तो बिल्कुल रिस्की है। तीसरा जो मिथ है वो है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा माध्यम है कि जहां पे हम तुरंत धनवान बन सकते हैं, है ना। आजकल वीडियो में बहुत सारे आपने देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में कि आप इतना पैसा लगाओ और आपको इतना पैसा इमीडिएटली स्टॉक मार्केट से मिल जाएगा। ये गलत है। स्टॉक मार्केट से कभी भी आप क्विक रिच नहीं बन सकते, क्विक धनवान नहीं बन सकते। हाँ, अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज है तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल वे में हम को जो काम करते हैं वो पैसेंस रखना पड़ेगा। गेट क्विक रिच का जो चीज़ है वो गलत है। वॉरेन बफेट साहब का कहना है कि आप इन्वेस्ट मोर, इन्वेस्ट लॉन्गर, मिनिमम फीस मिनिमम टैक्सेस, यानी आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो ट्राई कीजिए कम से कम उसका 25% तो स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका उसमें लॉन्ग टर्म ये भी होता है कि गवर्नमेंट भी हमें प्रोत्साहित करती है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि टैक्स जो हमारा हो सेविंग हो रहा होता है। तो इसमें रियलिटी यही है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी धनवान बनने का कोई मंत्र नहीं है। यहाँ पे पैसा वही कमा सकता है जो पैसेंस रखता है, जो पैसेंस रखता है, यानी अपना दिमाग पैसा लगाने के बाद शांत रखता है, पैसा धीरे। कभी क्या होता है कि कोई स्टॉक बहुत ही लंबे समय तक कंसोलिडेट होती है, एक ही जगह पर स्टॉक आगे पीछे करता रहता है, लेकिन जब बढ़ता है स्टॉक अच्छा होता है, उसके फंडामेंटल अच्छे होते हैं, तो जो बढ़ता है बहुत ही तेज गति से बढ़ता है। साथ ही आप जो है सो इन सभी अवधार जो वीडियो देखते हैं या बाकी जो भी न्यूज पढ़ते हैं कि धनवान बनने का तरीका है स्टॉक मार्केट, उससे आप दूर रहिए और साथ ही लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे ध्यान दीजिए। बार बार बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग एक तरह से कंपाउंडिंग होती है उसके अंदर, कि आप अगर पैसा रोज, मान लीजिए कि रोज या महीने में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, 5-5 हजार ही लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो पैसे पे आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर, लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। लेकिन गेट क्विक रिच का ये गेम नहीं है स्टॉक मार्केट, हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। चौथा जो है, नीड एक्सपर्ट नॉलेज टू इन्वेस्ट। लोगों को ये लगता है कि हमें
इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञान की जरूरत है ना। तो क्या आप जब मकान खरीदते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या बहुत ज्यादा ज्ञान का हम रखते हैं? हम जाते हैं ना ब्रोकर के पास, ब्रोकर से 10 ऑप्शन समझते हैं कि भैया कहाँ कौन कौन से कॉलोनी में कौन कौन से फ्लैट खाली है, कौन कौन से प्लॉट खाली हैं, फिर हमें वो बताता है ना, तब हमें ज्ञान मिलता है। तो स्टॉक मार्केट ऐसा कैसे हो गया कि हमें जब कुछ सब कुछ ज्ञान नहीं होगा, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल गलत धारणा है, ये मिथ जो है सो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपके पास नॉलेज है तो ये हेल्पफुल है आपको, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन नेसेसरी नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है, हम अगर ज़्यादा नहीं पढ़ाई हमने किया, समझ नहीं आता, तो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी 50, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सचेंज ने क्या किया है कि 50 कंपनी का एक ग्रुप बना दिया है। उस 50 कंपनी को हर 6 महीने में चेक किया जाता है कि कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है, कौन सी कंपनी खराब काम कर रही है। जो खराब काम करती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, नए कंपनी को उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो एक काम एक्सचेंज आपके लिए करती है, उसका एक इंडेक्स होता है। जैसे मान लो कि निफ्टी अगर चल रहा है 24,000 पे चल रहा है, तो करीब ₹250 के आसपास उन 50 कंपनी का एक आपको ईटीएफ मिल जाएगा, उसका एक आपको शेयर मिल जाएगा, उसको निफ्टी बीज बोलते हैं। जब अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो निफ्टी बीज सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे। तो उसमें आप ₹250 का एक निफ्टी बीज खरीद लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ₹250 है वो पूरा का पूरा जो 50 कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। जो प्रोपोर्शन होगा, वो जितना प्रोपोर्शन है निफ्टी 50 के अंदर उन सभी स्टॉक्स का, उतना ही प्रोपोर्शन में आपका सभी जगह पे इन्वेस्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया। तो हमें इसमें कोई दिमाग थोड़ी लगाया, दिमाग किसने लगाया? एक्सचेंज ने लगाया। कंपनी को कौन सर्च कर रहा है? एक्सचेंज सर्च कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज वो सर्च कर रही है। हम सिर्फ और सिर्फ उन पे भरोसा कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो अवधारणा है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत होगी, बिल्कुल गलत अवधारणा है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपके पास कुछ मान लो कि समझ में नहीं आ रहा और आपने कोई भी स्टॉक किसी के कहने पे या अपने मन से ही खरीद लिया, और तो उस स्टॉक को कहाँ जाएगी नहीं मालूम, क्योंकि पार्टिकुलर एक स्टॉक का अपना एक फंडामेंटल वैल्यू होता है। तो अगर आपने एक अच्छा स्टॉक नहीं खरीदा है, उसका फंडामेंटल वैल्यू नहीं देखा है, तो स्टॉक पे आप बकायदा डिपेंड नहीं हो सकते। तो वहां पे चीजें गलत है, वहां पे आपको नॉलेज तो चाहिए ही अगर किसी खास स्टॉक में आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड का भी ईटीएफ आ गया है, तो आप बकायदा गोल्ड में तो इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लो आप, है ना। जो अमेरिका के स्टॉक्स हैं, एक मॉन करके एक है, मॉन 100 करके एक म्यूचुअल फंड है, उसका ईटीएफ है, तो आप उसमें आपका अमेरिका की बहुत सारी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बकायदा रेडीमेड हैं और आपके लिए आपके बिहाफ पे एक्सचेंज काम करती है, उसको सेफगार्ड करती है, सेबी काम करती है, ताकि रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा है वो सेफ रहे, उनको कोई भी बरगला ना पाए। तो ये अवधारणा बिल्कुल गलत है कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत है अगर हमें स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो पांचवा और लास्ट जो मिथ है वो है कि स्टॉक मार्केट में तो एक्टिव ट्रेडर्स के लिए आपको समय देना पड़ेगा। भैया हम तो जॉब करते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, हमारे पास समय कहाँ है कि हम स्टॉक मार्केट के चार्ट को देखें, पूरा कैंडल को देखें, समझें, स्टॉक के जो भी फंडामेंटल्स हैं उनका अध्ययन करें, उनका बैलेंस शीट देखें, कि हमारे पास टाइम कहाँ है? बिल्कुल, ये भी एक तरह से मीथ है। आप एक्टिव ट्रेडर नहीं होकर के आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में काम कर सकते हैं। जो एक्टिव ट्रेडर होते हैं वो सुबह शाम अपना जो भी होता है शेयर का ट्रेडिंग करते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए नॉलेज की जरूरत है। लेकिन अगर आप होल्डिंग में काम करते हैं, आपने लेट मान लो कि किसी स्टॉक को होल्ड ले लिया और उसको होल्ड करना चाहते हैं साल 2 साल, तो सिंपल सी बात है कि उसमें बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी अपना एक राय देते हैं कि इस कंपनी का फंडामेंटल ये है, इस कंपनी का जो भी सिस्टम है प्रॉफिट वगैरह वो इस टाइप से है। तो बकायदा उसको देख कर भी, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एज ए इंडेक्स या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म होल्डिंग सिर्फ आपका नजरिया होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग में काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एक्टिव होने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको रोज रोज चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इसके साथ ही जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं वो ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं तो उनको रिवार्ड भी ज्यादा मिलता है।
तो आप अपना सिंपल सी बात है, हमें एफडी में कितना मिलता है, 7-8% एफडी के अंदर मिलता है। तो आप एक दिमाग में लेके चलिए कि 15-20% में स्टॉक मार्केट से सालाना कमाना है। तो अगर 15-20% में सालाना कमाना है तो कोई ना कोई अच्छा म्यूचुअल फंड या कोई ना कोई अच्छा इंडेक्स का जो फंड होगा उसमें अगर आप पैसा लगा देते हैं तो आराम से 15-20% मिल जाती है। तो हमें एक्टिव बनने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपना काम भी करते रहेंगे, बिजनेस भी करते रहेंगे और साथ में स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। तो ये टोटल 5 मिथ थे जिसको हमने डिस्कस किया। कल वाले सेशन में हम लोग और 5 मिथ को डिस्कस करेंगे। आशा है आपको पूरा एक समझ में आई होगी, है ना। कोई आपको लगता है कोई कंफ्यूजन हो तो हमें जरूर लिखिए, हम उसको हम रिप्लाई करेंगे। अच्छा, ये हमारा कोर्स है, एक अनाउंसमेंट है कि जिसको भी कोर्स करना हो, एफडी शॉप का कोर्स है। हम लोग करते हैं क्या है कि पैसे को बैंक में रखते हैं, फिर वहां से हम लोग इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करते हैं, जो वहां से ट्रेडिंग से पैसा मिलता है उसको हम एक लंबे वेल्थ के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए पूरा फंडामेंटल, पूरा हमें टेक्निकल सीखने की जरूरत होती है। तो बिगिनर टू एडवांस कोर्स है एफडी शॉप, 3 महीने का कोर्स है। कोर्स ऑफलाइन है, हमारी जो ब्रांच है न्यू दिल्ली में है और हल्द्वानी में है। अगर पहाड़ों सबको प्यार है तो आप हल्द्वानी में एडमिशन ले सकते हैं या न्यू दिल्ली में ले सकते हैं। हल्द्वानी का हमारा ये नंबर है, और अगर आपको डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिए 8929633781। इस पर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। वेबसाइट पे भी इसका कोर्स का डिटेल्स अवेलेबल है, तो आप चाहें तो हमें इस पर आप व्हाट्सअप करके या कमेंट में नीचे लिख करके आप बकायदा बताइए, तो आपको पूरा कोर्स के बारे में डिटेल दी जाएगी, है ना। कोर्स का फीस तो खैर 40,000 है, लेकिन इसको आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया। अगले सेशन में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगले 5 मिथ कौन से हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें आप कमेंट कीजिए, हम 1-to-1 रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।